तो इस वीडियो में हम इन्फोसिस का एक क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे फॉर फिनेंशियल ईयर 2018-19 क्वार्टर 3। इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि जो ऑल ओवर इंडिया एनालिस्ट है उनके हिसाब से इन्फोसिस का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है बेस्ड ऑन अ फ्यू फंडामेंटल टेक्निक्स। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन देखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से फंडामेंटल एनालिसिस का एक टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे और फिर एक समरी करेंगे जहाँ पे हमने टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल्स को कंबाइन किया है एंड सर्टन एस्पेक्ट्स दैट माइट अफेक्ट द शेयर्स प्राइस इन द 11th of January's रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम इन्फोसिस का एक लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स का एक अपडेट और समरी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि आने वाले 11th of January को इन्फोसिस का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट्स है वो हमें क्या बता सकता है या क्या प्रोजेक्शंस दे सकता है फॉर द फ्यूचर टारगेट प्राइस। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने देखा था वो है कि इन्फोसिस का 11th of January 2019 में थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट्स निकलने वाला है और इसमें बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इन्फोसिस का जो नेट प्रॉफिट है वो 4,800 करोड़ के आसपास हो सकता है और रेवेन्यू यानी सेल्स कैन बी अराउंड 22,292। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल देखा था जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि इन्फोसिस का एक बाई बैक का ऑप्शन आ सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019 और अगर ऐसा होता है तब ये कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि कंपनी का जो इक्विटी है इन द मार्केट इट विल रिड्यूस और अगर इक्विटी रिड्यूस करता है मार्केट से तब इस कंपनी का जो ईपीएस है यानी अर्निंग्स पर शेयर वो इंक्रीज कर जाएगा विच विल अफेक्ट द शेयर्स प्राइस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब हम इन्फोसिस का टारगेट प्राइस कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे जस्ट यूजिंग द नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल। तो नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल में हमें सबसे पहले इन्फोसिस का जो नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू है वो हर एक क्वार्टर का लेना है फॉर द लास्ट 10 क्वार्टर्स। उसके बाद हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी लेना है फॉर द लास्ट 10 क्वार्टर्स और उसके बाद हमें एक एस्टिमेटेड फिगर लेना है और ये फिगर हमें moneycontrol.com से मिला था जहाँ पे हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग द नेट प्रॉफिट टू बी अराउंड द 4,088 crores mark and the net sales or net revenue around the 20,292 mark। तो इस कंपनी का जो प्रोजेक्शंस है अगर हम इसे क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपेयर करें यानी सितंबर 2018 से दिसंबर 2018 का जो क्वार्टर निकलने वाला है एस्टिमेटेड, तो हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला इस कंपनी के नेट रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट्स में एक डिक्लाइन देखने को मिला। पर अगर हम इसे ईयर ओवर ईयर बेसिस में कंपेयर करें यानी दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक, तब हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला इस कंपनी के नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स में बोथ। तो इसके बाद हम एक अजाम्पशन करेंगे कि इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना है कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो एस्टिमेटेड है वो किस रेट से ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो हम यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो लेके 10% का ग्रोथ रेट अज्यूम करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे इसे एडजस्ट करना है फॉर द ईयरली बेसिस। तो ये जो नेट प्रॉफिट है जो एस्टिमेटेड आता है दैट इज 10,603 आफ्टर 10 क्वार्टर्स, उसे हमें प्रेजेंट ईयरली बेसिस में कन्वर्ट करना है और उसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4 और तब ये हो जाएगा 42,413। इसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है विद द इंडस्ट्री पीई विच इज़ 22.4 और वहाँ से इस कंपनी का हमें एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा विच इज़ 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उसे हम फिर डिड्यूस कर देंगे बाय द 1 ईयर इंडेक्स रिटर्न जो कि 12.3% है और वहाँ से हमें इस कंपनी का जो डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल है वो मिल जाएगा विच इज़ 2,97,816। इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस स्टॉक का एक इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द एस्टिमेटेड नंबर्स गिवन बाय द एनालिस्ट आ जाएगा 681
और ये शेयर फिलहाल 660 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब हम इन्फोसिस का एक टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और हमारे पास जो है वो है 1 डे का इन्फोसिस का डेली चार्ट। तो इसमें सबसे पहले हमें इस स्टॉक का जो करंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स है वो देखना चाहिए। और एज पर द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द नेट प्रॉफिट टेबल हमें पता चलता है कि इन्फोसिस का टारगेट प्राइस एज पर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इज़ अराउंड 681। तो हमारे पास जो टेक्निकल चार्ट्स है वो कह रहे हैं कि 686 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। अगर ये स्टॉक ये सेम रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड है उसे प्रोजेक्ट करते हैं और अगर ये स्टॉक्स में बायबैक आता है तब ये स्टॉक्स इससे ज़्यादा गेन दे सकता है एंड इट कैन क्रॉस अबव द 700 मार्क। उसके बाद अगर इस कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो मैच नहीं करता तब ये स्टॉक गिर सकता है एट द लेवल्स ऑफ 640। और उसके बाद अगर ये कंपनी बाय बैक भी नहीं करता देन द स्टॉक कैन फॉल एट द लेवल्स ऑफ 625। तो ये रहा इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट्स। तो अब हम इस वीडियो का एक समरी करेंगे और अभी तक इस वीडियो में हमने जो जो सीखा या देखा उसका एक कंबाइंड एनालिसिस करेंगे। तो इन्फोसिस का जो प्रोजेक्शंस है एज पर मनी कंट्रोल एंड मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ऑल ओवर इंडिया, उनके हिसाब से इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड एस्टिमेटेड रेवेन्यू है इट इज़ अराउंड 20,292। तो ईयर ओवर ईयर इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है हमें उसे एक ग्रोथ देखने को मिला है, पर क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस में इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो डिक्लाइन किया है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी का एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स देखें तो वो 4,088 है एज पर द एनालिस्ट, और वो भी ईयर ओवर ईयर बेसिस में इंक्रीज़ किया है बट क्वार्टरली बेसिस में ये रिड्यूस किया है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस हमने निकाला यूजिंग द फंडामेंटल एनालिसिस का नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल, वहाँ से हमें एक टारगेट प्राइस मिलता है ऑफ 681, पर ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है एट 660 लेवल्स। और इस कंपनी का जो अपसाइड पोटेंशियल एज पर दिस टारगेट प्राइस इज़ ओनली 3%। पर इन्फोसिस में हमें एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है ऑफ मोर देन 15% अगर इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड फिगर्स है यानी एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है वो ये कंपनी बीट करता है इन द Q3 रिजल्ट्स जो ये कंपनी 11th of January को अनाउंस करने वाला है आफ्टर 4:15 PM। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। उसके बाद इस कंपनी का एक और जो पॉजिटिव साइन हो सकता है विच इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड, वो है कि इस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करे कि ये कंपनी एक शेयर बायबैक करेगा। तो अगर ये कंपनी शेयर बायबैक करता है तब इस कंपनी का जो EPS है यानी अर्निंग्स पर शेयर वो इंक्रीज कर जाएगा एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम वी कैन एक्सपेक्ट दिस शेयर प्राइस टू क्रॉस 700 मार्क। उसके बाद इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है इट हैज़ कंसिस्टेंटली स्टेड इन द लेवल ऑफ 20%। तो अगर 20% के ऊपर इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आता है देन दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इन्फोसिस और हमें एक जोर का रैली देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। तो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स वेट फॉर 11th of January एंड उसके बाद वी कैन डिसाइड वेयर दिस स्टॉक विल मूव। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करने ना भूलिएगा ताकि आपको इस चैनल की जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स हैं वो संग संग मिल जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे ई-बुक्स का लिंक भी मिलेगा और ये सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का एक ट्यूटोरियल लिंक भी मिलेगा। तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने जो स्किल सेट है उसे और इम्प्रूव कर सको।